हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की कॉमिक प्रेत का खजाना। प्रेत का खजाना, कहानी अंसार अख्तर, चित्रांकन हरविंद्र मांकड़। माधवपुर जाने वाली सड़क पर एक कार तीव्र गति से दौड़ रही थी। कार अमन कुमार नाम का युवक ड्राइव कर रहा था। 11 बज गए हैं, 1 बजे से पहले माधवपुर नहीं पहुंच सकूंगा। कार एक मोड़ पर घूमी। ये तो किसी हवेली के खंडहर है। उसके मन में खंडहर निकट से देखने की इच्छा हुई। ये कोई ऐतिहासिक इमारत तो नहीं लगती। तभी ई ओह अय्या ऊ ओह, बड़ी डरावनी आवाज़ें। मुझे निकल लेना चाहिए। कुछ किलोमीटर बाद कार मोहन नगर नामक एक छोटे से गांव के निकट से गुजरी। गांव से कुछ दूर पहुंचने पर फटा। डैम इट, इसे भी अभी फटना था। तभी बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुसीबत में है शायद। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कौन है भाई, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, मेरी सहायता करो। उधर झाड़ियों के पीछे है। ओह, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी मैं यहाँ हूँ भाई, कृपया मुझे बाहर निकाल दो। ओह, डरो नहीं मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मेरे दुश्मनों ने मुझे यहाँ जिंदा दफन कर दिया है। मगर तुम ज़मीन के अंदर जिंदा कैसे हो? सवाल मत पूछो, मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मेरा खजाना भी मेरे साथ ही दफन है। खजाना? हाँ सुनो, मैं तुम्हें इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। धरती के नीचे से सिक्के खनकने की आवाज़ें उभरी थी। ओह, यहाँ तो सचमुच खजाना दबा हुआ है और मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। तभी आई कौन हो तुम? मुझे मस्त बाबा कहते हैं, लेकिन तुम ये मटकियों तोड़ रहे हो। यहाँ कोई जिंदा दफन कर दिया गया, मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ। हा 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 हा। इस तरह क्यों हंस रहे हो? तेरी मूर्खता पर हंस रहा हूँ मूर्ख। तू यहाँ से अपनी मौत खोद कर निकाल रहा है। यह मौत दफन है, समझा? मौत? हाँ, बल्कि वह तो मौत से भी खतरनाक बना है। 40 वर्ष से वह यहाँ दफन है। क्या? हाँ, अगर तुम उसका राज जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। अरे, ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ, लेकिन मेरा हाथ तो छोड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमन कुमार है। मैं एक ज़रूरी काम से माधोपुर जा रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मैं समझ गया, तुम यहाँ रुके और फिर रघुलाल ने तुम्हें मदद के लिए पुकारा होगा। कौन रघुलाल? वही जिसकी कब्र तुम खोद रहे थे। वह इस गांव का जमींदार था। गांव के गरीब लोगों का खून चूस कर उसने बहुत धन इकट्ठा किया था। हा, ये सारी दौलत मेरी है। लगान की वसूली के लिए वह स्वयं किसानों के घर जाया करता था। अरे रामू, अंदर है क्या? राम राम मालिक। राम राम के बच्चे, लगान की रकम कहाँ है? बात यह है मालिक, मेरा बेटा काफ़ी बीमार हो गया था, इसलिए। तूने लगान की रकम उसके इलाज में फूंक दी? हरामजादे, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। क्षमा मालिक। आई सड़क। मेरा लगान समय पर ना पहुंचाने का यही अंजाम होता है, समझे? खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर भी वह जुल्म ढाता था। वाह वाह, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ए, तू काम क्यों नहीं करती? मेरा बच्चा बहुत बीमार है मालिक। तो इसे खेत में क्यों लाई है? यहाँ इसकी सेवा करेगी या मजदूरी? इसे घर पर किसके पास छोड़कर आती मालिक? ओह, तो ये भी मुझे बताना होगा। ला बच्चा तो मुझे दे। क्यों मालिक? अभी बताता हूँ। मालिक, कहाँ ले जा रहे हो मालिक? मेरा बच्चा। इस घटना ने गांव वालों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। मालिक, अब हम आपके जुल्म और नहीं सह सकते। बात तो ठीक कह रहा है। क्या नाम है तेरा? भीमा। आज शाम ज़रा हवेली पर आइयो। मज़दूरों से काम लेने की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप दूंगा। ठीक है मालिक, उसी शाम। राम राम मालिक। आओ भीमा आओ। जैसे ही भीमा निकट आया, थाय आई! भीमा की मौत की खबर फैली तो गांव वाले हवेली पर पहुंचे। यह चोरी करने के इरादे से हवेली में घुस रहा था, इसलिए मैंने गोली मार दी। जमींदार झूठा है, भीमा चोर नहीं था। जमींदार पापी है, हत्यारा है। एक रात रघुलाल ने अपने कुछ दोस्तों को अपने जन्मदिन की दावत दी। तभी न जाने कैसे हवेली में आग लग गई। बचाओ 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 बचाओ! रघुलाल से सभी गणना करते थे, इसलिए किसी ने भी उन लोगों की सहायता नहीं की। अगली सुबह पुलिस ने आकर हवेली के मलबे से रघुलाल और उसके दोस्तों की लाशें निकाली।
आखिर हमें उस शैतान से मुक्ति मिल ही गई। ये भगवान का न्याय है। लोगों को रघुलाल से इतनी घृणा थी कि उन्होंने उसकी हवेली के निकट से भी गुजरना छोड़ दिया था। इधर उस पापी का घर है, दूसरे रास्ते से चलो। ठीक कहते हो, उसकी दीवार का साया भी नहीं लेना चाहिए। एक रात अगर शहर से लौटने में देर ना हो गई होती तो इस मनूस हवेली के निकट से कभी ना गुजरता। तभी हा 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 हा। ओह, ये कौन हंस रहा है? हा 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 ई, हे भगवान रक्षा करना, भूत भूत। कुछ ही देर में। तू शहर से दारू पीकर तो नहीं आया शंकर? नहीं चौधरी, मेरा विश्वास करो, हवेली में भूतों ने डेरा डाल दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? हमें उस हवेली से क्या लेना है? वहां भूत रहे हैं पिशाच। बस इतना याद रखो कि कोई भी हवेली के निकट ना जाए। इस घटना के एक सप्ताह बाद जग्गू किसान की पत्नी लाजो एक रात घर में अकेली थी। खटखट। कौन? कौन है? मैं अपना प्रतिशोध लेने आया हूं। हा हा, डर गई? भूत? हाँ, मैं भूत बन गया हूं और अब तेरा खून पीऊंगा। हा, नहीं, आज बच गई तू। लाजो ने चिल्लाकर गांव को एकत्रित कर लिया। मैं सच कह रही हूँ, वो रघुलाल ही था। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, वह दोबारा आए तो हमें खबर करना। दरअसल किसी ने भी लाजो की बात का विश्वास नहीं किया था। अगली रात खट, जाकर देख जरा। कौन है? आई हा ई आई। तब तक चीख सुनकर मकतू भी दरवाजे पर आ गया था। हे भगवान! हा था। तो लाजो सच कह रही थी, रघुलाल सचमुच भूत बन गया है। मामला सचमुच गंभीर हो गया चौधरी। इस घटना के बाद गांव में आतंक फैल गया। शाम से ही लोग अपने अपने घरों में बंद होकर बैठ जाते थे। कुछ दिन तो शांति से बीते, फिर एक सुबह जय राम जय राम। थोड़ी देर बाद हे राम। हा, तुम क्या समझते हो रघुलाल दिन में नहीं आ सकता? मैं तुम सबसे प्रतिशोध लूंगा। नहीं। अगले क्षण उसी दिन दोपहर को ठाक। ओह, बहुत दूर गई है। अरे रे, ये मेमना किसका है? मैं। कितना सुंदर है। ओह, ये किसका है? पता नहीं, वहां झाड़ियों में था, हम इससे खेलेंगे। बालक ने मेमने को गोद से उतारा ही था कि अरे ये तो बड़ा हो रहा है। अरे हाँ, देखते ही देखते ये क्या हो गया? पूरा बकरा बन गया। तभी हा वे दोनों वहां से भागे। हा, मगर शैतान से ना बच सके। आई। और कुछ क्षण बाद उस शाम गांव वालों को 3 चिताएं जलानी पड़ी। तभी हा, रघुलाल, भूत, भागो भागो। कहाँ तक भागोगे मूर्खो? मैं एक एक को लील जाऊंगा। हा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रघुलाल? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मेरी हत्या की है। अगर तुम लोग हवेली में लगी आग बुझा देते तो मैं जल कर ना मरता। मैं तुम सबसे प्रतिशोध लूंगा। हम पर दया करो रघुलाल, यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह मेरा घर है जिसमें मेरा खजाना पड़ा है। मुझे यहीं रहकर उसकी रक्षा करनी है। हा। फिर वह हवा में उड़ता दृष्टि से ओझल हो गया। शमशान से वापस आकर गांव वाले सोच में पड़ गए। उस प्रेत से मुक्ति पाने का कोई तरीका सोचो। मेरा विचार है किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। चौधरी जी ठीक कहते हैं। तो फिर माधवपुर के मस्त बाबा को बुलाओ। सुना है वह बड़े बड़े भूत प्रेत को काबू में कर लेते हैं। अगली सुबह मैं यानी मस्त बाबा गांव पहुंचा और गांव वाले से पूरी बात सुनी। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि उस प्रेत ने कहा था कि वह अपने खजाने की रक्षा के लिए वहां रहेगा। हाँ मस्त बाबा, उस शैतान ने यही कहा था। ठीक है, मैं तुम्हें उस प्रेत से मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे 4 हट्टे कट्टे युवकों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी बात सुनकर 4 युवकों ने उसी वक्त अपनी सेवाएं पेश कर दी। उसी शाम। बाबा, इस तरफ तो हवेली है। हाँ, हमें वहीं जाना है। हवेली पहुंचकर देखो, यहाँ कुछ डरावनी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन तुम लोग डरना नहीं। मेरी उपस्थिति में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है बाबा, मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे खड़े रहना। चामुंडा चांडाल शिडांग। कुछ ही क्षण बाद मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन है तू? मैं रघुलाल के खजाने का रक्षक हूँ। तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? रघुलाल के खजाने का पता जानने के लिए। मैं नहीं बता सकता। रघुलाल मुझे सजा देगा।
मैं भी तुझे मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। नहीं, दया करो, मुझे मत जलाओ। तो फिर खजाने का पता बता दे। बताता हूँ। वहाँ उस कोने में ज़मीन के नीचे खजाना है। ठीक है, अब तू जा, भाग। अगर दोबारा यहाँ आया तो सख्त सजा दूंगा। मंत्र से मुक्त होते ही वह प्रेत वहां से भाग निकला। हमने उस कोने में खुदाई शुरू करी। ठक ठक। कुछ देर बाद टन। ओ संदूक, बाहर निकालो। उफ, अरे बाप रे, कितना धन है। सोना। इस धन को प्राप्त करने का लालच मन में ना लाना। संदूक बंद कर दो। अच्छा बाबा। फिर मैंने एक युवक के द्वारा गांव में संदेश भिजवा दिया। मस्त बाबा का आदेश है कि आज रात कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। तत्पश्चात मैं उन तीनों युवकों की सहायता से वह संदूक उठवाकर यहाँ जंगल में ले आया। बस यहाँ रख दो। उधर मेरा संदेश पाते ही गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो गए। कुछ देर बाद ही मेरा खजाना, मेरा खजाना, मेरा धन कौन ले गया? जिसने मेरे धन को हाथ लगाया मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा धन किसी को हजम नहीं होगा। जिसने उसे छुआ है वो कोड़ी हो जाएगा। उधर जंगल में खोदो, जल्दी करो। संदूक नीचे रखकर मिट्टी से दबा दो। अच्छी तरह मिट्टी डालो। बस अब बाहर आ जाओ। फिर हम सब एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। अब चुपचाप तमाशा देखते रहना। कुछ ही देर बाद वह आ गया। रघुलाल जमीन सूखता हुआ गड्ढे के निकट पहुंचा। हाँ, यही है मेरी माया। थप। हा हा हा, मेरा खजाना मिल गया। तभी और जल्दी आओ, कब्र बंद करो। छोड़ दो मुझे, कौन है, मुझे जाने दो। तीनों युवक अब कब्र बंद करने पर जुट गए। भीतर रघुलाल चिल्लाता रहा, छोड़ दो, मुझे जाने दो। कुछ ही देर बाद लो, वह शैतान अपनी माया के साथ दफन हो गया। अब यह गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद बाबा। अगले दिन गांव वालों ने उस स्थल पर एक मठ का निर्माण कर दिया ताकि वह शैतान कभी बाहर ना आ सके। यह थी रघुलाल की कहानी। अगर तुम आज वह मठ तोड़ देते तो वह शैतान मुक्त हो जाता और शायद सबसे पहले तुम्हें ही मार डालता। आपने मुझे बचा लिया बाबा। बचाने वाला तो भगवान है, उसको धन्यवाद दो और अपने रास्ते से सुधारो। अच्छा बाबा, लेकिन मेरी तरह ही किसी अनजान ने अगर कभी रघुलाल की आवाज़ पर मठ तोड़ डाला तो क्या होगा? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो मठ किसी को तोड़ने नहीं दूंगा। वैसे गांव वालों से बात करके मैं इस स्थान पर पूरे मंदिर का निर्माण करा देना चाहता हूँ ताकि फिर कोई खतरा ही ना हो। कहानी सुनने के दौरान ही उसने गाड़ी का पहिया बदल लिया था। यह आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं जल्दी मंदिर निर्माण के लिए कुछ धन आपको भिजवाऊंगा। तुम्हारा भला होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।